तो नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का सिविल विद आईमेट में। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है स्पेस टेक्नोलॉजी। क्योंकि अब देखिए धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे ही आपका इस एक दो दिन में ये सारे लेक्चर्स ख़त्म होंगे, इसके बाद हम आपके लेके आने वाले हैं आई दृष्टि। जैसा कि आपको पता है कि आई दृष्टि से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, तो आई दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम पूरा आपके लिए लेके आने वाले हैं। इसका पीडीएफ अभी हम आपको नहीं दे रहे हैं क्योंकि किसी ने कमेंट ही नहीं किया। जब तक आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तब तक हम कुछ देने नहीं वाले हैं। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करिए, सारे पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। तो आइए जल्दी से पढ़ते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में, क्योंकि इससे भी एक दो क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो सबसे पहली बात इसरो की बात करते हैं, जो इंडिया ने किया है उसकी बात करते हैं। अगर आप मिलिट्री एक्सरसाइजेस की बात करेंगे तो मिलिट्री एक्सरसाइजेस पे एक वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं, उसको जाके देख लीजिएगा। इसरो ने आइडेंटिफाई किया है लैंडिंग साइट नियर कहाँ, साउथ पोल ऑफ चंद्रयान 4 मिशन। अगर आप एमपीपीएससी का पेपर देखेंगे ना, सिविल सर्विसेज का, तो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्वेश्चंस क्रॉस किए जाते हैं, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। फिर जनवरी 12, 2026 को इसरो लॉन्च द इंडियन सैटेलाइट EOS-3, नाम क्या है, अन्वेषा, ठीक है, इनटू स्पेस अंडर PSLV C62 मिशन। तो जनवरी 12, 2026 को इसरो ने लॉन्च किया है EOS-3 सैटेलाइट, जिसका नाम है अन्वेषा, और किसके अंडर, PSLV 62 मिशन के, ठीक। फिर इसरो ने डेवलप किया है नया AI पावर्ड हाफ ह्यूमनाइड, जिसका नाम है व्योम मित्रा। बच्चों जितने भी AI जहाँ जहाँ लॉन्च हो रहे हैं उसके बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि AI से 1 से 2 क्वेश्चन आने की पूरी पूरी उम्मीद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसरो सक्सेसफुली टेस्टेड ड्रॉग पैराशूट फॉर द गगनयान मिशन, ड्रॉग पैराशूट फॉर द गगनयान मिशन, ठीक है। अब ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जितने भी फर्स्ट होते हैं ना उससे क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। माइकेला डेम्बोस विल बिकम द फर्स्ट व्हील चेयर यूज़र टू ट्रैवल टू स्पेस। तो ये क्वेश्चन आने का चांस बहुत ज़्यादा है। इसके बाद इसरो लॉन्च ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 BBB कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑन दिसंबर 24, 2025 यूजिंग द LVM-3 रॉकेट फ्रॉम श्रीहरिकोटा। तो यहाँ रॉकेट पूछा जा सकता है, या तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि कहाँ से लॉन्च किया जा रहा है। फिर ओमान लॉन्चेस इट्स फर्स्ट सैटेलाइट ओमान सैट-1 विद द हेल्प ऑफ एयरबस। Godrej Aerospace has delivered the first human-rated L110 development engine to ISRO, ठीक। कुंचल्य कैवल्या रेड्डी जो इंडियन है हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर स्पेस मिशन ट्रेनिंग इन द US फॉर अ 2029 मिशन। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि इंडिया से किसको सेलेक्ट किया गया है, या तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है इससे पहले इंडियन ओरिजिन का कौन कौन स्पेस में जा चुका है। तो इन बातों पर भी ध्यान दीजिएगा। नाउ नेक्स्ट, इसरो हैज़ प्लान टू लैंड चंद्रयान 2 ऑन मार्स बाई 2030। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल सा है, अगर ये आ जाए तो बल्ले बल्ले है भाई साहब। फिर इंडिया सक्सेसफुली लॉन्च्ड इट्स हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अपना हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03। तो आपसे ये तो नहीं पूछेगा कि कौन सा हैवीएस्ट है, पर ये पूछेगा कि CMS-03 जो लॉन्च किया है वो किस रॉकेट पे किया है। तो LVM-3M5 रॉकेट, LVM-3M5 रॉकेट। बच्चों करंट याद करने का तरीका यही है कि कई बार इस वीडियो को, इस पूरे प्लेलिस्ट को आप देखते जाएंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक। ये देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट, इस पे तो 2 स्टार बनाने चाहिए, है ना। सेकेंड टेम्पोररी मून ऑफ अर्थ डिस्कवर्ड बाय नासा। मतलब हमारे पास एक टेम्पोररी मून तो है ही, एक और टेम्पोररी मून डिस्कवर किया गया है नासा ने किया है अर्थ का, जिसका नाम क्या है 2025 PN7। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके पूछने के बहुत ज़्यादा चांस है, इसीलिए 2 स्टार भी बनाया गया। सेकेंड टेम्पोररी मून 2025 PN7 किसने किया है, इसरो ने नहीं, नासा ने किया है। अब आगे बढ़ते हैं। इजराइल लॉन्च द कम्युनिकेशन सैटेलाइट ड्रॉर-1 इनटू स्पेस थ्रू SpaceX Falcon 9 रॉकेट फ्रॉम केप कैनावरल USA। SpaceX किसका है भैया, SpaceX किसका है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर इसरो हैज़ अनाउंस टू इस्टेब्लिश इंडियन स्पेस स्टेशन बाय 2035 एंड कंप्लीट द ह्यूमन लूनर मिशन कैंपेन बाय 2040। तो दूर की खीर है, बट पढ़ना तो है ही, इंपॉर्टेंट आपके लिए ये हो जाता है। दंगेती जानवी बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट नासाज एयर स्पेस प्रोग्राम। नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम कंप्लीट करने वाले फर्स्ट इंडियन कौन है, दंगेती जानवी। तो ये सब नाम आपको याद रखना है। हरदोइज शुभांशु शुक्ला बिकेम द सेकेंड इंडियन टू गो टू स्पेस एंड द फर्स्ट इंडियन टू रीच इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो ये पूछेगा वापस से। देखिए जहाँ जहाँ पे इंडियंस ने पहला काम किया है ना, वो आपको याद रखना होगा कि किसने किया है। सॉरी।
और फिर यही शुभांशु शुक्ला जो हैं इस पार्ट ऑफ द 4 मेंबर टीम ऑफ एक्सियोम 4 मिशन विच इंक्लूड्स, इसमें कौन कौन है नाम याद रखिएगा, ये आपसे नाम पूछ सकता है। पेगी विटस्टन ऑफ द यूएस, स्लावोज उजनास्की ऑफ पोलैंड, नाम से आपको पोलैंड पता चल रहा होगा, एंड टिबोर कापू ऑफ हंगरी। ठीक है, इसके बाद अमेजॉन, देखिए अमेजॉन भी इस खेल में आ चुका है। अमेजॉन लॉन्च द फर्स्ट बैच ऑफ 27 सैटेलाइट्स इनटू स्पेस अंडर प्रोजेक्ट क्यूपर टू कंप्लीट इलॉन मस्क स्टारलिंक। तो ये आपसे पूछ सकता है कि अमेजॉन ने इसमें से कौन सी 27 सैटेलाइट की बैच लॉन्च की, उसका नाम क्या है। देखिए अब शुभांशु शुक्ला बहुत भारी भारी काम कर रहा है। यहाँ पे भी आ गए फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू ट्रैवल टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। यहाँ पे ये बात पहुँची गई है, जब पहले इंडियन यहाँ थे तो यहाँ पे भी वही रहेंगे। ठीक है, फिर इसरो हैज़ फॉर्म्ड अ हाई लेवल कमिटी टू इन्वेस्टिगेट PSLV C61 मिशन दैट फेल्ड ऑन May 18, 2025. इट वॉज कैरिंग द अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-09। EOS-09 के बारे में आपने कहाँ पढ़ा है, देखिएगा कहीं आपको EOS-09 दिख रहा है बच्चों। देखिए EOS-03 आपको अन्वेषा दिख रहा है, EOS-09 यहाँ पे है। बांग्लादेश हैज़ बिकम, ये क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस है, बांग्लादेश हैज़ बिकम 54th कंट्री टू ज्वाइन नासाज आर्टेमिस अकॉर्ड। आर्टेमिस अकॉर्ड अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, पर प्रीलिम्स के लिए उतना ज़रूरी नहीं होगा। चाइना हैज़ लॉन्च शेंजाओ 20 मिशन टू द स्पेस स्टेशन। SpaceX सक्सेसफुली लॉन्च फ्रैम 2 मिशन, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं। द वर्ल्ड्स फर्स्ट मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन EO सैटेलाइट विल बी लॉन्च बाई स्पेस टेक फर्म गैलेक्सी आई। तो पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कौन लॉन्च कर रहा है, गैलेक्स आई कर रहा है। फिर उसके बाद नासा हैज़ लॉन्च इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब IMAP मिशन ऑन SpaceX फाल्कन 9 रॉकेट। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, ये हो जाता है। आंध्र प्रदेश हैज़ अनाउंस्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेस सिटी एंड 2 मेजर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब्स। तो कहाँ पे हो रहा है भैया, आंध्र प्रदेश में हो रहा है। पिछला जो करंट अफेयर्स पढ़ा था उसमें भी आपने देखा था कि साउथ में ही ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि लिटरेसी रेट ज़्यादा है, तो वहीं पे काम होगा। नासा डिस्कवर्ड 29th मून ऑफ यूरेनस विद जेम्स वेब टेलीस्कोप। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो अर्थ का सेकेंड आर्टिफिशियल मून आया है वो किसने किया है, उसका नाम क्या है, वो ज़रूर याद रखिएगा। नासा हैज़ डेवलप्ड सूर्य AI टू स्टडी द सन। तो सूर्य से सन होगा, ये तो बहुत ही आसान है। रशिया हैज़ अनाउंस टू सेंड वेनेरा D मिशन टू विनस बाई 2036। तो वेनेरा जैसे ही आएगा आपको याद कर लेना है कहाँ पे, वेनस पे, और रा आएगा तो रा से रशिया हो जाएगा। ठीक है, फिर स्पेस एजेंसी नासा हैज सेट अ टारगेट टू इंस्टॉल अ न्यूक्लियर रिएक्टर ऑन द मून बाय 2030। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चाइना हैज लैंडेड द फर्स्ट टेस्ट ऑफ मैन्ड लूनार लैंडर लानियो। अब देखिए अगस्त 15 की बात आ रही है, ये क्वेश्चन आने के चांस हमको लग रहे हैं। ऑन अगस्त 15, 2025 इसरो सेलिब्रेटेड 56th फाउंडेशन डे। कौन सा फाउंडेशन डे मनाया गया भैया, 56 मनाया गया है, तो इसको याद रखिएगा। और ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आता है, ये दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसरो एंड नासा जॉइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट निसार was सक्सेसफुली लॉन्च बाय रॉकेट। कौन सा रॉकेट, GSLV F-16। कहाँ से हुआ है, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा ऑन जुलाई 30, 2025। अब देखिए शुभांशु शुक्ला जी ने यहाँ पे भी झंडे गाड़ दिए। एस्ट्रोनॉट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला हैज सक्सेसफुली रिटर्न टू अर्थ ऑन जुलाई 15, 2025 आफ्टर कंप्लीटिंग एक्सियोम 4 मिशन ऑर्गेनाइज्ड इन कोलैबोरेशन विद नासा एंड SpaceX. He spent 18 days on the International Space Station and orbited the Earth 288 times during the period. तो ये फर्स्ट थे भी और ये वापस भी आ गए। तो इससे आपको पता चल रहा है कि इन पे 3-4 स्टार बनाने की ज़रूरत है। शुभांशु शुक्ला से क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद है कि इंडियन ओरिजिन के थे, ये क्या बने, या हु हैज़ बिकम द फर्स्ट पर्सन, तो शुक्ला जी बने हमारे। ठीक है, अगला आता है इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स। ये तो आपको पता है कि बहुत फेमस है। ठीक है, तो सुनीता विलियम्स के बारे में हमें पढ़ना ही होगा। और बच विल्मोर USA along with 2 other Crew 9 astronauts, Nick Hogg USA and Alexander Gorbunow Russia have returned to Earth after 266 days. ये आपको पता चला होगा, बहुत ज़्यादा इंतज़ार हो रहा था। They reached the coast of Florida on March 19, 2025 in SpaceX Dragon capsule. तो आपसे या तो कैप्सूल का नाम पूछ सकता है या तो आपसे पूछ सकता है कि कितने दिनों बाद ये लौटे हैं। ठीक, सुनीता विलियम्स एंड बच विल्मोर, वापस इनकी बात कर जाइए की जा रही है। went to the International Space Station on June 5, 2024 via Boeing Starliner spacecraft। फिर देखिए भैया सैटर्न को एक और मून मिला है, 128 न्यू मून्स, एक ही नहीं 128, जिससे इसका टोटल नंबर ऑफ मून 274 हो जाता है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा किसके पास सबसे ज़्यादा है। ठीक,
इसरो हैज़ जर्मिनेटेड ब्लैक आइड पी सीड्स इन द स्पेस फॉर फर्स्ट टाइम, तो ये भी वहाँ पे उगा दिए हैं, तो इससे आपको क्वेश्चन आने की उम्मीद है। फिर जापान ने लॉन्च किया मिचिबिकी 6 सैटेलाइट, नाम से आपको पता चल रहा है। फिर इसरो ने 2 स्मॉल सैटेलाइट्स लॉन्च किए, SDX-01 एंड SDX-02 अंडर स्पेडेक्स मिशन बाय PSLV C60 फ्रॉम श्रीहरिकोटा। तो यहाँ पे ख़त्म होता है यहाँ पे ख़त्म होता है बच्चों आपका स्पेस टेक्नोलॉजी का वीडियो। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें सबसे पहले। चैनल अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि BPSC पास आ चुका है, हमें पूरी तैयारी से लगे रहना है। और इस पूरे प्लेलिस्ट को कई बार आप देखिएगा तो आपका करंट अफेयर्स इसके बाहर से नहीं आएगा, ये हमारी गारंटी है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक ले जय श्री राम, बाय।